कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। देखिए बहुत लोग है ना कंसर्न हो जाते हैं, ठीक है। बहुत डिवोटीज हैं कि एकदम कंसर्न हो जाते हैं, प्रभु जी आपकी तबीयत खराब है, ये है वो है। इनफैक्ट देखिए हमारे लिए सब कुछ एक साधन है कृष्णा तक जाने का, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। ये भी एक तरीका है कृष्णा तक जाने का। देखिए इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि अगर तबीयत खराब हुई है ये भी अच्छा है, ये बुरा नहीं है, ये भी अच्छा है। परंतु उसे सही पर्सपेक्टिव से, सही दृष्टिकोण से देखेंगे तो देखिए आप लोग देखते हैं अक्सर आप तबीयत खराब रहती है, बहुत बार मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली तबीयत खराब रहती है। देखिए 2 स्थिति है, 2 स्थिति है, आप समझिए 2 स्थिति है। एक स्थिति ये है कि मान लिया कि मेरे खुद के कर्म खराब, एक बार के लिए मान लिया, जो कि आप लोगों को नहीं मानना चाहिए, परंतु ठीक है, चाहे कोई भी स्थिति हो। देखिए कर्म खराब है ऐसा मान लेना ठीक तो नहीं है, परंतु ठीक है, एक बार के लिए मान लिया। अब सपोज़ कीजिए आप लोग भक्ति अच्छे से कर रहे हैं, हुँ? अगर कृष्णा इस प्रकार से देख रहे हैं कि आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और आप भक्ति अच्छे से कर रहे हैं, तो कृष्णा हम मुझ पे कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? मतलब अगर मेरे कर्म स्वयं भी खराब हों, फिर भी अगर आप लोग अच्छे से भक्ति करेंगे, तो मेरे पे कृपा हो जाएगी। और अगर स्थिति ये हो कि आप में से किसी के कोई भक्ति दृढ़ता से नहीं कर रहा है, तो उसका इफ़ेक्ट मेरे पे आए, तो ये भी अच्छा ही है। आप अच्छे से भक्ति कीजिए तो इफ़ेक्ट नहीं आएगा। मतलब चाहे इधर से हो जाए, चाहे उधर से, अगर आप भक्ति अच्छे से करते रहेंगे तो सब अच्छा रहेगा, हैं? कष्ट तो तभी है ना हम भक्ति नहीं करते, है ना? और देखिए क्या है कि मैं तो इसे प्रारब्ध की तौर पे लेता हूँ, कि जो भी प्रारब्ध है वो तो हो गई, ठीक है? जो भी प्रारब्ध है, वो हो गई। तो मैं इसे पर्सनली नहीं लेता कि अच्छा है, खराब है। मेरे को अच्छा भी नहीं जानना, मेरे को खराब भी नहीं जानना और अच्छा और खराब जान कर के करेंगे क्या? मान लिया अगर अच्छा है, तो क्या कर लेंगे? और जान लिया अगर खराब है, तो क्या कर लेंगे? दोनों ही स्थिति में क्या कर लेंगे? कुछ कर सकते हैं? नहीं ना, हमको तो भक्ति करनी है ना? तो हर स्थिति मात्र इसलिए है ताकि हम भक्ति में और दृढ़ हो पाएँ। तो इसको भी उसी तरीके से लीजिए, कभी आप लोगों को बुरा लगे, है ना? तो और भक्ति कीजिए, और कृष्णा से कृष्णा इस प्रकार का आपको देखे कि आप दृढ़ता से भक्ति कर रहे हैं, तो कृष्णा प्रसन्न हो जाए। आई नो, मुझे पता है आप में से कुछ कुछ डिवोटीज़ हैं, जो बहुत शुद्धता से भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ डिवोटीज़ हैं जो शुद्धता से भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु पूर्ण शुद्धता मतलब पूर्ण प्रयास नहीं कर रहे हैं, बहुत दूर हैं अभी। और बहुत सारे ऐसे डिवोटीज़ भी हैं जो कि या फिर आप लोग में कम हो चुके हैं। कुछ कम लोग ऐसे भी हैं जो कि शुद्धता से चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, अपना प्रयास आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। देखिए क्या है, हमारे पास 2 मार्ग है, प्रेम का और दर्द का, है ना?
या तो प्रेम के मार्ग से मान जाइए, नहीं तो मैं तो इसके लिए भी प्रसन्न हूँ कि मुझे दर्द मिल जाए। मुझे दर्द मिल जाए, आप भक्ति कर लें, मुझे दर्द मिल जाए, परंतु फिर भी आप भक्ति कर लें, हैं? या तो आप प्रेम के मार्ग से भक्ति कर लीजिए, नहीं तो दर्द मुझे दे करके भक्ति कर लीजिए। मुझे दोनों पसंद है, दोनों एक्सेप्टेबल, मैं दोनों में से किसी को मना नहीं करता, ठीक है? चलिए, एक इम्पोर्टेंट बात, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आज रात को कुछ पा सकते हैं और अगर किन्हीं को बहुत भूख लगे, तो कल सुबह अ, आजकल तो लेट सूर्योदय होता है। सूर्योदय से डेढ़ घंटा पहले, दो डेढ़ 2 घंटा, डेढ़ घंटा, 1 घंटा 40 मिनट मान, कुछ भी पा सकते हैं, ठीक है। परंतु उसके बाद से ना, आजकल सूर्योदय बहुत लेट होता है, ठीक है। तो आप अगर जल्दी उठते हैं तो आराम से पा सकते हैं। परंतु उसके बाद से 12 बजे तक कृपया कल फास्टिंग कीजिए, ठीक है। कल श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का डिसअपीयरेंस डे है। अभी क्लास से पहले मैं यही बता रहा था। क्लास मतलब प्रेयर से पहले यही बता रहा था। आई होप रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो, है ना? रिकॉर्डिंग चल रही है ना? प्लीज़ कन्फर्म कर दीजिए। हुँ, जल्दी से। हाँ, वेरी गुड। पहले कन्फर्म क्यों नहीं कर देती हैं? डेली-डेली कन्फर्म क्यों नहीं कर देती हैं कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है? हुँ? जब भी स्टार्ट हो जाए तो बता क्यों नहीं देती? हर बार पूछेंगे और कभी भूल गए तो? कभी भूल गए तो? ये अच्छा होगा ना कि बता दें कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ओके। चलिए। तो कल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का डिसअपीयरेंस डे है। श्रील प्रभुपाद, हाँ, श्रील प्रभुपाद हम सभी पे बहुत कृपालु हैं ना, और उनकी कृपा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से आ रही है और ये बहुत ही अद्भुत प्रेम संबंध है कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हम लोगों पे प्रेम वर्षा कर रहे हैं, भगवत ज्ञान दे करके, लक्ष्य को भगवान बना करके। नहीं तो हमारा लक्ष्य भगवान कब होते हैं? सोच के देखिए, इस भौतिक जगत में आने के बाद हमारे लक्ष्य भगवान होते हैं और तरह-तरह से हम भटकते रहते हैं। तरह-तरह से हमें भगवान नहीं चाहिए होते, है ना? बाय द वे अभी जो बताया उसका एक तोड़ जान लीजिए। सपोज़ कीजिए कि कोई आप में से कोई हैं जो भक्ति अच्छे से नहीं कर रहा, ठीक है? तो बाकी लोग और दृढ़ता से करेंगे तो इफ़ेक्ट कम होगा मेरे, डेफ़िनेटली कम होगा। परंतु अगर सपोज़ कीजिए कुछ ज़्यादा लोग भक्ति अच्छे से नहीं कर रहे, देखिए आप समझ लीजिए, अगर सपोज़ कीजिए भौतिक कारणों से भी, कोई मेरे बुरे कर्मों से भी, किसी भी कारण से मेरा बुरा होना है, तो वो तभी तक होगा जब तक आप लोग भक्ति अच्छे से नहीं कर रहे। क्योंकि अगर आप भक्ति अच्छे से कर रहे हैं, तो कृष्णा वुड टेक केयर। कृष्णा बोलते हैं, थॉट्स ऑफ प्योर डिवोटीज ड्वेल इन माय हार्ट, है ना? तो चाहे कोई भी स्थिति हो, आप अपनी भक्ति अच्छे से कीजिए, ठीक है? बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, है ना? चाहे पूरा दुनिया नहीं मान रहा, पूरी दुनिया बुरा सोच रही हो, ठीक है? कोई बात नहीं, सोचने नहीं। देखिए एक बात जानिए, जब हम शुद्ध मार्ग पे चलेंगे ना, हाँ, तो अक्सर कष्ट आते हैं। अशुद्ध मार्ग पे चलेंगे, तो बड़ा आसान होता है। अभी यही क्या करेंगे, धन अर्जन करने के लिए भगवान के शब्दों का उपयोग करेंगे, बड़ा आसान होगा, बड़ा आसान होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे पैसे कमा रहे हैं, भगवान का नाम लेकर के। मतलब वृंदावन नहीं बोल रहा, यहाँ पे मतलब इस भौतिक जगत। तो बहुत आसान होता है, अगर गलत मार्ग पे चलें तो। पर गलत मार्ग पे चलना नहीं है।
क्योंकि गुरु ने अनुमति दी नहीं है। वो तो एकदम स्ट्रांगली कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्रील प्रभुपाद तो एकदम स्ट्रांगली बोलते हैं कि ये जो साप्ताहिक भागवतम होता है, क्योंकि वो भी देखते थे, ये आज नहीं होने लगा है, ये तब भी होता था, ठीक है? तो उस सब से बचना होता है ना? और आप लोग भी जहाँ पे भी ये साप्ताहिक वाला प्रोग्राम सब चलता है, ठीक है, कभी हुआ यूट्यूब पे देख लिया, पर यूट्यूब पे भी कोशिश कीजिए मत देखिए, क्योंकि वहाँ पे भगवत प्रचार तो नहीं हो रहा। हाँ, अभी कहीं क्या होता है कि समय, काल और परिस्थिति के अनुसार शुद्ध भक्त भी देखते हैं कि देखो क्या है, जैसे आपको एक एग्ज़ाम्पल दें, शुद्ध भक्त भी देखते हैं कि पूरा विश्व तो इस तरीके से चल रहा है, तो चलो हम भी एक काम करते हैं, हम भी साप्ताहिक करते हैं। परंतु उनका लक्ष्य कभी साप्ताहिक नहीं होगा। अब देखेंगे तो लक्ष्य एकदम क्लियर होगा कि आप रेगुलरली जॉइन कीजिए। जैसे भगवत गीता 18 दिनों का, तो देखने के लिए लग रहा था कि हम 18 दिनों में भगवत गीता पढ़ाने वाले हैं, है ना? परंतु शब्दों के लिए माफ़ कीजिए, हाँ, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हास्यास्पद तरीके से भी परंतु शुद्ध तरीके से बोले। वो चाल थी हमारी, वो हमारी चाल थी कि आप लोगों को अ, भगवत प्रेम एक बार चखा दिया जाए, है ना? और उसके बाद फिर जाइएगा कहाँ? एक बार भगवान का प्रेम चखने के बाद फिर कहाँ जाइएगा? हैं? जिसको एक बार भगवान का प्रेम चख जाए, वो कहीं नहीं जा सकता, कहीं नहीं जा सकता। वो चाहे कुछ भी कर ले, उसको कहीं पे भी आनंद आएगा ही नहीं। एक बार भगवत प्रेम चखने के बाद बाकी कहीं पे भी कोई आनंद नहीं आएगा। यही है असलियत, ठीक है? तो हुँ, चाहे जो भी हो। हाँ, आप लोग दृढ़ता से भक्ति कीजिए और कृष्ण सच में बहुत कृपालु। हाँ, बहुत बार हमें समझ में नहीं आता, ठीक है? आप लोगों के साथ भी बहुत सारा अ, डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता होगा। बाय द वे मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ। एक बात बताइए, आप में से प्लीज़ झूठ नहीं कोई बोलेगा, कोई झूठ नहीं बोलेगा, सच-सच बोलिए। पिछले 1 महीने में कौन-कौन चीखा, चिल्लाया, डाँटा, ज़ोर से, बहुत ज़ोर से मतलब हाँ, अच्छे खासे शोर मचाया? हैं? आई, मी चैट में कुछ लिखिए। हाँ, पिछले 1 महीने में। हाँ, गगन प्रभु जी को देख कर के कोई बोल नहीं सकता। गगन प्रभु जी ओके। हाँ, यस। हुँ, चीखा, चिल्लाया, हैं? यस। पिछले 1 महीने में कौन चीखा, चिल्लाया, डाँटा? हाँ, ज़ोर से, धीरे नहीं, धीरे तो इट्स नॉर्मल। हाँ, ज़ोर से। हुँ, देखिए, समझिए हाँ, वेरी गुड। सबको ही लिखिएगा और भी जो हैं वो लिखिएगा। सरिता माता जी नहीं चीखी हैं। हुँ, देखिए, समझिए, हमको पाप से निवृत्त होना है ना? तो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं ये तो अच्छा है, भक्ति करने का प्रयास तो करना है, परंतु साथ के साथ पाप से निवृत्त भी होना है। हम लोगों को बुरे कर्मों से निवृत्त भी होना है ना? बुरे कर्मों से धीरे-धीरे बाहर निकलना है ना? तो अब से एक काम कीजिएगा, अब से एक काम कीजिएगा, है ना? हाँ, अब से क्या करना है? अब से कभी चीखना-चिल्लाना नहीं है किसी पे। बोले प्रभु जी ये तो नहीं हो पाएगा। आज से ही चीखना-चिल्लाना नहीं, हैं? कोई नए होते तो आज का टाइमलाइन नहीं देते, थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं। देखिए, साल बदल रहा है, कल बहुत लोग हो सकता है सेलिब्रेशन मोड पे रहें, कोई सेलिब्रेशन नहीं है, कोई सेलिब्रेशन नहीं है।
31 दिसंबर, 1 जनवरी का कोई अर्थ है क्या? कोई भी अर्थ नहीं है। ये ठीक उसी प्रकार से है कि बहुत जगह कहीं-कहीं तो भगवान के नाम पे भी मार्ग का नाम होता है। जैसे यहाँ पे वृंदावन में एक मार्ग का नाम है भक्ति वेदांत मार्ग, है ना? कोई-कोई तो अच्छा नाम पे भी होता है, ठीक है। परंतु बाकी जो स्ट्रीट के नाम होते हैं ना, हैं? कुछ भी नाम होता है, कुछ भी होता है जिसका कोई अर्थ नहीं है ना? हुँ, चलिए मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो बाकी जो भी मार्ग होता है ना? उसका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक हमारा जीवन भी इसी प्रकार है। हमारा जीवन इसी प्रकार कि कुछ-कुछ चीज़ों का तो मतलब है, बाकी कोई मतलब नहीं है। आपके इस अ, गुस्सा करने का, है ना? कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। हुँ, तो हुँ, चलिए एक-एक करके आंसर करते हैं और और किन्हीं की भी कोई जिज्ञासा हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, मैं सारे पर्सपेक्टिव को लेना चाह रहा हूँ। गुस्सा को कैसे एंड करना और क्या करना? तो गुस्से को एंड कैसे करना है कि आज से आप गुस्सा नहीं करेंगे, ठीक है? भाई देखिए, अब ये जानिए आज से गुस्सा करना कैसा है? देखिए, कैलेंडर का कोई अर्थ नहीं है, परंतु फिर भी याद रहेगा 2024 में, हैं? उसी कैलेंडर के अनुरूप आजकल लोग चल रहे हैं। ऑल्दो संवत के हिसाब से चलना चाहिए, विक्रम संवत के हिसाब से चलना चाहिए, परंतु कोई बात नहीं। अ, आजकल तो ये सत्यता है कि जिस प्रकार स्ट्रीट का मार्ग का कोई औचित्य नहीं है, उसी प्रकार कैलेंडर का भी कोई औचित्य नहीं है। हमारे जीवन में अधिकतर जो चीज़ें चल रही हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है। कोई लॉजिक नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्यों हो रहा है पता नहीं, क्या हो रहा है पता नहीं। परंतु ठीक है, जब हमें याद रहता है तो एक एक बहुत सरल तरीका है, 2023 तक हमने गुस्सा किया, अब नहीं, अब नहीं करेंगे, अब किसी पे गुस्सा नहीं करेंगे। अब अगर ये कंडीशन फ़ेल हो जाती है, किसी भी स्थिति में, तो आपको मेरे को मैसेज करके बोलना पड़ेगा, या तो ग्रुप पे मैसेज कीजिए, सबके सामने बोलिए कि आज मैंने गुस्सा किया, आज मैंने क्रोध किया। देखिए, आप समझिए, काम, क्रोध और लोभ ये नर्क के 3 रास्ते हैं। ये करते हुए आप कृष्णा के पास तो नहीं जाएँगे। अगर आपको कृष्णा चाहिए तो निर्मल हृदय का होना पड़ेगा। बोलना आसान है, बोलना आसान है। और सोच के देखिए, आप लोगों के लिए तो मुश्किल होगा, मेरे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल है। अब सपोज़ कीजिए, आप लोग तो मेरे को बोल देंगे, हैं? आप लोग तो मेरे को बोल देंगे। सबको ही मेरे को बता देंगे। आप लोग आपस में बता दीजिएगा। अगर बाई एनी चांस मैंने किसी भी कारण से गुस्सा प्रकट किया, अनलेस वो भगवान के लिए हो, सोच के देखिए मेरी स्थिति कैसी होगी? मेरी स्थिति तो हिपोक्रिट वाली स्थिति होगी। मैं बोल भी नहीं सकता, परंतु मैं पूर्ण प्रयास करूँगा कि ऐसा स्थिति बिल्कुल भी ना आए। प्रयास करूँगा, सक्सेसफुल करना तो श्रीमती राधा रानी महारानी का काम है, कृष्णा का काम है। परंतु आप लोगों के लिए आसान है। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, आप लोगों के लिए आसान है। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है, प्रभु जी आपने बताया था कि भौतिक लोगों को गुस्सा दिखाना होता है, तो हम क्या गुस्सा नहीं दिखाएँ? देखिए, 2 बातें हैं। पहला, हर ऐसी स्थिति में जब आप गुस्सा दिखा रहे हैं और गुस्सा कर नहीं रहे, उस समय हर बार आपको ये बात बोलते रहनी है, अब इसको दिखाना पड़ेगा, अब झूठा-झूठा दिखाना पड़ेगा, अब मुझे नौटंकी करनी पड़ेगी, अब ड्रामा करना पड़ेगा, ये बिना ड्रामा के नहीं मानेगा। देखिए, अगर आप कंट्रोल में हैं, समझिए, आप सिचुएशन के कंट्रोल में हैं, है ना?
तब तक कोई दिक्कत नहीं है ना? तब तक संभव है। एक्टिंग में आपने देखा होगा टीवी पे, मूवीज़ में, हैं? लोग एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग करते हैं तो क्या वो वैसा हो जाते हैं क्या? कोई हँसता है, कोई रोता है, कोई गाता है, कोई सुसाइड भी कर लेता है, टीवी पे देखता हूँ। तो क्या रियलिटी में वैसा करता है? नहीं करता। तो कंट्रोल में होते हैं वो, कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, अब एक्टिंग करनी होगी, है ना? तो अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं। परंतु एक्टिंग भी अपने घरवालों के जैसे यहाँ पे जिज्ञासा हुई कि बच्चों को दिखाना होता है। एक बात बताइए, आप बच्चों को कष्ट के मार्ग से ले जाना चाहते हैं क्या? आप भगवान के पास बच्चों को कष्ट के मार्ग से ले जाना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? ये कष्ट सहें, तो आपके प्रेम के ही प्रति समर्पण क्यों नहीं करते? आप इस प्रकार का उल्हाना क्यों नहीं दे सकते, मैं आपसे प्रेम कम करूँगी। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो प्रेम कम करूँगी। आप इस प्रकार का उल्हाना क्यों नहीं दे सकते? ज़रूरी क्यों है कि डाँटना पड़ेगा? आप प्रेम के मार्ग से क्यों नहीं ले जा सकते? ये डाँट तो भौतिकवादियों के सामने करनी है, दिखाने का। नौटंकी करना है, दिखाना है, वो तो भौतिकवादियों के सामने करना है, भक्तों के सामने नहीं करना। और जिसे हम भक्त बनाना चाह रहे हैं, उनके सामने नहीं करना। तो अगर आप किसी को भी इस प्रकार से प्रकट करते हो, हैं? आप दिखा रहे हो कि मान जाओ मेरी बात। कभी-कभी इमरजेंसी सिचुएशन हो सकता है। जैसे सपोज़ कीजिए कि कोई बहुत विपरीत परिस्थिति है, तो हो सकता है। परंतु सामान्य स्थिति में तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि कोई इस प्रकार से दिखाएगा, परंतु वो भी एक्टिंग करता हुआ होना चाहिए, है ना? आप एक्टिंग कर रहे हैं, अगर एक्टिंग कर रहे हैं तब तक एक्सेप्टेबल हो सकता है, नहीं तो कोई भी बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। अगर अपने बच्चों को दिखाना है, तो ये तो एकदम गलत एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं। तब तो आप बोल रहे हैं कि मुझे अपने पुत्र-पुत्री के लिए कष्ट ही चाहिए, मैं उनको प्रेम में स्थित नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ उनके साथ बुरा हो, मैं चाहता हूँ वो दर्द के मार्ग से भगवान को देखें, यही मतलब, ठीक है? कोशिश कीजिए, आज तक जैसा करते थे ठीक है। कल के दिन वो आपके प्रेम को याद करें कि आपके डाँट को याद करें? क्या चाहते हैं? हाँ? हम डाँट बस एक ही स्थिति में सकते हैं। हम चिल्ला हम ज़ोर से अ अ, कभी भी एक ही स्थिति में सकते हैं। अगर वो कृष्णा के निकट ले भौतिक जगत में अगर हम इस प्रकार का वार्तालाप कर रहे हैं, तो वो कृष्णा के निकट नहीं ले जाएगा, कृष्णा से दूर ले जाएगा, कृष्णा से दूर ले जाएगा। सब कोई को प्रेम से कृष्णा के निकट ले जाइए। प्लीज़ ज़ोर से मत चिल्लाइए, किसी पे ज़ोर से चिल्लाने से असर नहीं होता, है ना? डाँटना चाहिए, परंतु डाँटें भी तभी, है ना? देखिए अभी तो मैंने क्या बोला था, ज़ोर से चिल्लाना, है ना? चीखना, वो तो हम कर ही नहीं सकते। वो सब एकदम ड्रामा होना चाहिए और ड्रामा भी ऐसा कि एक्टिंग कर रहे हैं। अब तो इस प्रकार की एक्टिंग करनी पड़ेगी, परंतु वो भी कोशिश कीजिए एकदम अवॉइड करने का, जितना कम कर सकते हैं और वो भी करें तो भी एडमिट करें। तब भी हम लोगों को एडमिट करना चाहिए, आज हमको करना पड़ा, ठीक है? तो आज से चीखना-चिल्लाना बंद, है ना? शोर खत्म, डाँटना हो तो डाँटिए परंतु बस इसलिए कि भगवान के निकट जाएँ, परंतु वो भी प्रयास कीजिए कि नहीं कीजिए, वो भी दर्द का ही मार्ग है ना? कोशिश कीजिए कि प्रेम के मार्ग से ही समझ जाएँ, किन्हीं को भी दर्द के मार्ग पे मत ले जाइए, ठीक है? क्लियर है? नहीं,
स्टडी के लिए करना पड़ता है, तो मतलब वो क्या है, वो आपकी बात कभी प्रेम से मानेंगे ही नहीं। आपने ये सोच लिया कि वो प्रेम से आपकी बात नहीं मानेंगे। मतलब आपका प्रेम इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी डाँट इम्पोर्टेंट है उनके लिए। समझिए, अगर डाँट इम्पोर्टेंट है तो दर्द के मार्ग पे ले जा रही है। दर्द के मार्ग से तो कृष्णा फिर दर्द के मार्ग से मिलेंगे। फिर उनके साथ अहित होगा तब जाकर के वो भक्ति करेंगे। आप तो चाहते यही हैं, क्योंकि वो प्रेम को वैल्यू नहीं कर रहे हैं ना, ना आपके प्रेम को वैल्यू करेंगे। ये अशुद्ध रूप है, परंतु शुद्ध रूप क्या है? कृष्णा के प्रेम को वैल्यू नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये तो बहुत बड़ा फेलियर एडमिशन है कि वो कभी भी प्रेम के मार्ग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एकदम गलत, गलत, ठीक है? तो कोशिश कीजिए कि सभी को प्रेम के मार्ग से ही अ, कृष्णा के बारे में बताइए और जब कृष्णा के बारे में नहीं भी बता रहे, तो अपने परिवार वालों को तो कम से कम ऐसा मैं देखता हूँ लोग चीखते चिल्लाते हैं, है ना? चीखने चिल्लाने से क्या हो जाएगा? आप सोच के देखिए, आप चीखे, आप चिल्लाए, क्या मिला? क्या मिला? क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आपकी संभाव की स्थिति चली गई। उनका प्रेम का वैल्यू चला गया और प्रेम को वैल्यू नहीं करते। आप संभाव की स्थिति नहीं रखते। भक्ति करने वाले बहुत कम लोग होंगे, परंतु अगर संभाव की स्थिति चली जाए तो भक्ति करेंगे कब? उसके लिए एक अलग परिस्थिति आएगी जब आप संभाव की स्थिति मेंटेन करेंगे। एक अलग जीवन चाहिए आपको। इसी जीवन में संभाव की स्थिति रहनी चाहिए। हाँ, ठीक है, तबीयत अच्छी होती है तो हम अलग ढंग से बात करते हैं, खराब होती है तो अलग ढंग से बात करते हैं, पैनिक करते हैं। ठीक है, वो कर सकते हैं, परंतु चिल्लाना, चीखना एकदम खत्म। आज से चिल्लाना, चीखना खत्म, ठीक है? अगर बाय एनी चांस कभी गलती हो जाए तो एडमिट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। आज से आप लोग बदल जाएँगे। अगर ऐसा कर लिया एंड आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स वो क्या रूहें खड़ी हो जा रही हैं। तो अगर आप सभी ने ऐसा कर लिया, आप अभी सोच करके देखिए। कल्पना कीजिए, एक काम कीजिए, कल्पना कीजिए, अगले 1 मिनट कल्पना कीजिए। आज के बाद आप किसी पे नहीं चीख रहे, चाहे कोई भी स्थिति आ रही है, आप चीख नहीं रहे, चिल्ला नहीं रहे, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, आप चीख नहीं रहे। किसी ने प्रोवोक किया, कोई आपको परेशान कर रहा है, पर आप चीख नहीं रहे। आपको जैसे सॉल्यूशन निकालना है, आप निकाल लो, पर चीख नहीं रहे। अब बताइए जीवन कैसा है? हरे कृष्ण, कैसा था ये जीवन? हाँ? हरे कृष्ण, कैसा था? बताइए, बताइए, कैसा लगा था ये जीवन? प्रभु जी, किसी ने ऐसा काम किया कि गुस्सा बहुत आ रहा है और चिल्लाना पड़ जाए तो क्या करें? देखिए, 2 स्थिति है जनरली माताजी बच्चे के लिए पूछ रही हैं। तो एक बात जानिए, आपको उनको प्रेम से समझाना है कि बेटा ऐसा नहीं करोगे, करोगे तो मैं गुस्सा हो जाऊँगी, आपसे बात नहीं करूँगी। क्या इतना काफ़ी नहीं है? आप प्रेम को बोलिए कि प्रेम नहीं मिलेगा। आप ये मत बोलिए कि गुस्सा मिलेगा। आप ये बोलिए गुस्सा हो जाऊँगी, होंगी नहीं। वो उल्हाना दीजिए, परंतु गुस्सा हो करके मत दिखाइए, चिल्ला करके मत दिखाइए। बिल्कुल भी चिल्ला करके मत दिखाइए। जब एक बात बताइए, अगर आप ही गलत काम कर रहे हैं, आप दूसरों को करेक्ट कैसे करेंगे?
ये तो मतलब सेल्फ डिफीटिंग बात है कि हम आपको शुद्ध कर देंगे। अभी सपोज़ कीजिए माँ है, अपने बेटे को शुद्ध करना चाह रही है। अब माँ खुद चिल्ला रही है। सबसे पहला अपराध तो माँ ने कर दिया। काम, क्रोध और लोभ नर्क के 3 रास्ते। वो तो क्रोध कर रही हैं क्रोध। तो सबसे पहले तो आँख बंद कीजिए, क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है, वो तो खुद नर्क के रास्ते वो तो मतलब आगे बढ़ रही हैं। अब दूसरे को समझा कैसे सकते हैं? हैं? अगर सपोज़ कीजिए हम जस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं, न्याय के बारे में बात कर रहे हैं। अन्याय से न्याय हो सकता है क्या? हम पहले ही अन्याय की डंडी लेकर के चल रहे हैं। तो अन्याय तो करना नहीं है ना, अगर न्याय चाहिए तो। तो पहले अपराध तो करना नहीं है ना, अगर प्रेम चाहिए तो। अपराध क्या है? अपराध क्या है? बिना मतलब का चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और चाहे कोई मतलब भी रहे तब भी चीखना चिल्लाना नहीं। करना क्या है? उनको पहले प्रेम से समझाइए। अगर प्रेम से नहीं समझाते तो प्रेम से अलग कर दीजिए। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। और अगर फिर ठीक है, अगर आप सपोज़ करें कि कोई ऐसे ही हैं, जो दर्द के मार्ग से चलना चाहते हैं, तो दर्द के मार्ग से भी चला दीजिए, परंतु आपको एक्टिंग करनी है। आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको गुस्से की एक्टिंग करनी है तब भी। परंतु फिर ये जान लीजिए कि आप ये चाह रहे हैं कि अपने पुत्र-पुत्री के साथ बुरा हो। अगर आप उसे दर्द के मार्ग ले जा रहे हैं, तो कल भी दर्द का ही मार्ग चलेंगे। हम लोगों के संस्कार में कमी है, हम लोगों के संस्कार में कमी है, हम सभी यही सोचते हैं। आप सोच के देखिए, अगर हमने बच्चों को ये प्रकट करके दिखाया कि हम चिल्ला सकते हैं, तो बच्चे क्या करेंगे कल सिचुएशन खराब होगी तो? वो प्रेम से बात करेंगे। आप खुद संभाव नहीं रख रहे हैं, वो कल के दिन वो क्या करेंगे? वो भी संभाव नहीं रखेंगे। तो एक्चुअली में अभी जो शुरुआत में बोला था कि अगर आप लोग भक्ति नहीं करें तभी कष्ट है। भक्ति करेंगे तो कोई कष्ट नहीं है। यहाँ पे भी वही है। अगर सब कोई अच्छे से भक्ति करें, अच्छे से कृष्णा के प्रेम में रहें, तो फिर कष्ट कहाँ पे? किस चीज़ में कष्ट है? हुँ? समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा, आज बहुत बड़ी बात बोल रहा है। हैं? कल बोलते तो हो सकता है आप लोग सोचते कि यार लास्ट डे थोड़ा मुश्किल है। आज से ही ट्राई करने लग जाइए और कल लास्ट डे है। अगर भाई एनी चांस किसी को चीखना-चिल्लाना किसी का पेंडिंग रह गया है, पेंडिंग रह गया, कल चीख-चिल्ला लीजिएगा। ठीक है? नहीं मज़ाक कर रहा हूँ। नहीं, अब से बिल्कुल नहीं। चीखना-चिल्लाना बंद, अब से बंद, खत्म। ठीक है? और अगर बाय एनी चांस कोई कन्फ्यूजन रह जाए, कोई भी बात रह जाए तो आज्ञा पाइए। अब आप नहीं चीख सकते। गले में चीखने वाला जो कंठ होता है ना, हैं? यहाँ से चीखते हैं ना, हैं? इस पे हाथ रखिए अब नहीं चीखना, है ना? ज़ोर से आवाज़ नहीं निकालनी चाहिए। हाँ, हाँ, ठीक है, आप अपना कार्य कीजिए। परंतु चीखना-चिल्लाना नहीं। हुँ, आकांक्षा माता जी आज आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। वीडियो ज़रूर से देख लीजिए। तो अ, बिल्कुल भी आज से हम सभी को चीखना-चिल्लाना बिल्कुल नहीं है। अगर बाय एनी चांस चीख रहे हैं, तो वो एक्टिंग होनी चाहिए। बार-बार दोहराना चाहिए कि हमें ये एक्टिंग करनी पड़ रही है, एक्टिंग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, ठीक है? और वो भी अगर कर रहे हैं, तो भी परमिशन दीजिए। अगर नौटंकी कर रहे हैं, तो भी परमिशन दीजिए, तो भी बताइए, ठीक है? ठीक है। तो ये करेंगे तो जीवन बड़ा सरल हो जाएगा। बहुत, बहुत शांत हो जाएगा, बहुत शांत हो जाएगा, है ना? हरे कृष्णा गुरुजी, स्ट्रांग डिनायल भी पीसफुली शो करना है।
स्ट्रॉन्ग डिनायल क्या करना है? स्ट्रॉन्ग डिनायल, यू शुड बी इंडिफरेंट, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना? देखिए 2 अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। एक तो ऑफ़िस कंस्ट्रक्ट में या फिर प्रोफ़ेशनल कंडक्ट में। अगर वहाँ पे है तो हमें कैसा करना है? हमें वहाँ पे अ, स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल रजिस्टर करा देना है। प्लीज़, प्लीज़ नोट, हमको रजिस्टर करा देना है। परंतु उसका अर्थ ये नहीं है कि हमें चीखना-चिल्लाना है। जैसे मैं आप सपोज़ कीजिए कुछ डिस्कस हुआ। मैं बोलूँ, आई स्ट्रांगली डिसएग्री, चीखा नहीं मैंने, चीखा नहीं। मैंने अपनी आवाज़ का टोन बढ़ा करके मैंने बस एक एक स्टेटमेंट बहुत स्ट्रांगली पुट कर दिया, बस खत्म। मैं चीखा नहीं, मेरे को चीखना नहीं है ना? मेक योर पॉइंट वेरी क्लियर अगर प्रोफेशनल कंडक्ट है। पर्सनली भी हम ऐसा कर सकते हैं, परंतु उसमें भी कोशिश करना चाहिए कि इतना हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट नहीं बोलना, इतना स्ट्रांगली नहीं बोलना, इतना स्ट्रांगली नहीं बोलना। आराम से प्रेम से बोले और वो मान जाए। क्योंकि आप बार-बार समझिए, अगर कोई प्रेम के मार्ग को रिजेक्ट कर रहा है, तो वो दर्द के मार्ग को ही एक्सेप्ट कर रहा है। तीसरा कोई मार्ग नहीं है। अगर उसे प्रेम से कृष्णा नहीं चाहिए, तो फिर वो दर्द से ही कृष्णा के बारे में जाने, है ना? तो अभी देखिए, सभी को भगवत ज्ञान मिल रहा है। 2 तरीका है, या तो समर्पण करके मान लीजिए, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है? जन्म-जन्मांतर संघर्ष कीजिए, एक्सपीरियंस होगा, फिर मान लीजिएगा। मानना तो पड़ेगा ही। भगवान को संपूर्ण नहीं मानिए, ये तो मूर्खता है। मानना तो पड़ेगा ही। अब कैसे मानिएगा? प्रेम के मार्ग से या फिर जन्म-जन्मांतर संघर्ष करके? बताइए कैसे मानिए? मानिएगा तो। और ऐसा हो कि नहीं, हम तो नहीं मानेंगे, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई कृष्णा को प्रेम से नहीं मानता है, तो कृष्णा को माया रूप में मानता है। और माया रूप क्या है? जो नहीं है वही है। अब सपोज़ कीजिए, आप लोगों के साथ हुआ होगा, सबके साथ हुआ होगा, है ना? क्या कभी-कभी सीढ़ी चलते रहते हैं ना, तो अंधेरा रहता है ना? ना चाहते हुए कभी-कभी गलत हम लोग जान लेते हैं? उस टाइम के अनुमान से चलते हैं कि यहाँ पे 5 सीढ़ी होगी और छठी सीढ़ी पे पैर रखते हैं कि हाँ, अब टर्न आ रहा है। कभी-कभी ना चाहते हुए भी वहाँ पे सीढ़ी होती है और क्या होता है, हम फिसल जाते हैं, गिरने लग जाते हैं, है ना? अभी सपोज़ कीजिए हमारा हर पग हुआ है ना, सबके साथ हुआ है ना? हैं? अंधेरे में सीढ़ी चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं? कभी-कभी पैर डगमगा गया, इधर से उधर हुआ, फिर किसी तरीके से संभल गए या थोड़ा गिर गए। हुआ है ना? सबके साथ हुआ है ना? हैं? हुआ है ना? जल्दी-जल्दी बताइए। यस? हुँ। अभी सपोज़ कीजिए हमारा जीवन का हर पग इसी प्रकार से, जीवन में हर पैर रख रहे हैं, हर बार ऐसे ही हो रहा है, हर बार। कैसा होगा? कैसा होगा? जीवन में हर बार पैर रख रहे हैं, हो सकता है हो, ना हो, गिर रहे हैं, संभल रहे हैं, किसी तरह चल हैं? देखिए, अगर समर्पण नहीं करते हैं, तो इसी प्रकार से चलते हैं। भौतिक भौतिक लोग इसी प्रकार से चलते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं है। उनको मालूम नहीं है, गुरु के प्रति समर्पित नहीं है। भगवत ज्ञान मालूम नहीं है, भगवान के बारे में पता नहीं है। अब वो क्या कर रहा है? वो इस तरफ पैर रख रहे हैं, उस तरफ पैर रख रहे हैं, गिर रहे हैं, संभल रहे हैं, किसी तरीके से चल रहे हैं। परंतु जिसे भगवत ज्ञान मालूम है, जो गुरु के प्रति समर्पित है, वो डगमगाते नहीं है। कांस्टेंट स्ट्रगल, है ना? भौतिक जगत में कांस्टेंट स्ट्रगल चलता है ना। आपकी भी जो भौतिक प्रकृति है, उसमें कांस्टेंट स्ट्रगल ऐसे ही होता है ना। आप में जो भी भौतिक प्रकृति जो भी शेष हो, आप भौतिक जगत से ऐसे ही कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करते रहते हैं। पैर रखा, पता नहीं होगा, नहीं होगा, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। हाँ, हो गया, चलो ठीक है। अगला पैर रखा, होगा, नहीं होगा, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। हैं? हर बार हो रहा है ना।
हर पग पे हो रहा है ना, क्या ऐसा जीवन जीना है क्या? ऐसा जीवन जीना है, हाँ? इसीलिए हम सभी को समभाव की स्थिति मेंटेन करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले क्रोध, क्रोध खत्म करें, है ना? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना। एक्टिंग करना, क्रोध करना नहीं होता, हैं? एक्टिंग करना, क्रोध करना नहीं, हैं? हम मूवी में अगर कोई एक्टिंग कर रहा हो, टीवी में कोई एक्टिंग कर रहा हो, इसका मतलब ये नहीं है क्रोध कर रहा है ना? यस। ठीक इसी प्रकार से, अभी बताया क्रोध के लिए, काम और लोभ के लिए भी इसी प्रकार से हमें त्याग करना है। लोभ तो आप लोगों का धीरे-धीरे कम हो गया है। गारंटी से मैं बोल रहा हूँ, जो भी निरंतर रूप से श्रवण कर रहा है, निरंतर रूप से सुने जा रहे हैं, लोभ तो धीरे-धीरे कम हो गया है। आप लोग खुद बता सकते हैं। पहले बहुत ज़्यादा लोभी हुआ करते थे, अब धीरे-धीरे कम मतलब प्रगति कर रहे हैं। काम वासना भी कम तो हुई है, गारंटी से कम तो हुई है, बहुत कम हुई है, ठीक है। पूर्ण रूप से खत्म हो जाना, ठीक है, वो कोशिश करेंगे, परंतु हमारे हाथ में एक है कि क्रोध न प्रकट किया जाए, क्रोध ना होए। अब से क्रोध खत्म, है ना? तो काम, क्रोध और लोभ ये तीनों खत्म हो जाए, तो क्या होगा कि हम पाप कर्म नहीं करेंगे, है ना? बहुत कम पाप कर्म कर पाएँगे और इस स्थिति में हम भगवत मार्ग पे आसानी से चल पाएँगे, हैं? जैसे लाइट वही सीढ़ी चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं और लाइट एकदम क्लियर है, हैं? लाइट क्लियर है, साफ-साफ दिख रहा है, तो अब फिसलने और गिरने का चांसेस कम हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। जब लाइट रहता है, रोशनी रहती है, प्रकाश रहता है, तो आप कितनी बार फिसले हैं सीढ़ी से? बहुत ही रेयर, बहुत ही कम, है ना? कभी नहीं, ऑलमोस्ट कभी नहीं, है ना? ठीक उसी प्रकार से, अगर हमें भक्ति में मार्ग प्रशस्त रहता है, क्लियर है और ये काम, क्रोध, लोभ ये सब नहीं है, हम भक्ति आराम से कर सकते हैं, है ना? दक्ष प्रजापति को क्रोध करते हैं। सॉरी, आज बहुत बातें किया, है ना? परंतु ये प्रॉमिस के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि आज से, अभी से सभी का क्रोध खत्म। अगर एक्टिंग भी करनी रहे तो परमिशन और हाँ, एक्टिंग करेंगे तो बारंबार, बारंबार, बारंबार बोलना है, क्या? हम एक्टिंग कर रहे हैं, हम दिखावा कर रहे हैं। अभी झूठ दिखाना पड़ेगा, अभी तो नौटंकी करनी होगी, अभी ड्रामा चलेगा। देखिए, फिर से वही बात बोल रहे हैं, आपको सिचुएशन के कंट्रोल में होना है। कभी भी आग जलाते हैं हम, आग जलाते हैं ना, जब हम मुँह से शब्द निकल रहा है और हमारे शब्दों पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो ये आग की तरह है। अगर आग कंट्रोल में हो, अगर शब्द हमारे कंट्रोल में है, तब तक तो हमारा लाभ करता है। अब ये प्रसादम कुक करना है, तो कैसे करेंगे? आग पे ही करेंगे ना, हैं? तो आग अगर नियंत्रण में हो तो हमारे लाभ के लिए होता है, परंतु अनियंत्रित हो जाए तो? अभी सपोज़ कीजिए गैस है, हैं? वो सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर, अगर कंट्रोल में चलता है, नॉब से चलता है, तो बड़ा सही है। परंतु अनियंत्रित हो जाता है तो क्या होता है? बम बन जाता है वो, है ना? अनियंत्रित नहीं होने देना। हमारे जीवन को बम नहीं बनाना है, नियंत्रित रखना है। नियंत्रित संभाव की स्थिति में रख पाएँगे। ना एकदम क्लियरली, एकदम शांत भाव से सभी चीज़ को मैनेज करने का कोशिश की। देखिए, इस पे अगर जिज्ञासा और भी है तो पूछ लीजिएगा, परंतु आई होप मोटा-मोटा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और चाहे कोई भी स्थिति हो, चाहे ये स्थिति हो कि प्रभु जी ठीक है, ये वाला सिचुएशन जो मेरा सिचुएशन है ना, वो सिचुएशन अलग है, ठीक है। चाहे ये स्थिति भी हो, तब भी आप आज्ञा अनुसार ही कार्य कीजिए। क्यों नहीं आप आज्ञा ले सकते हैं?
अगर सपोज़ कीजिए आप सही हैं, आज्ञा ले लीजिए और नहीं है तो आपको करने का क्या ज़रूरत है? अगर गलत है तो क्यों कर रहे हैं? सही है तो आज्ञा ले लीजिए, है ना? ठीक है? तो मन अनुसार अब क्रोध किसी पे भी, कोई एक भौतिकवादी पे भी नहीं करें। चलिए जल्दी से रीड करते हैं। 10 बज के 5 मिनट तक रीड करेंगे। 5 मिनट नहीं, 10 मिनट कम से कम रीड करें। ठीक है? सब कोई प्लीज़ मैनेज कीजिए। थोड़ा बातें मैं ज़्यादा कर लिया। विपुल प्रभु जी प्लीज़ स्टार्ट। नहीं विपुल प्रभु जी अच्छा दोनों ने ही प्रेयर किया। विपुल प्रभु जी प्लीज़ स्टार्ट। हाँ। हरे कृष्णा। इसने अग, इस, इसने अग्नि तथा ब्राह्मणों के समक्ष मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण करके पहले ही मेरी अधीनता स्वीकार कर ली है। इसने गायत्री के समान मेरी पुत्री के साथ विवाह किया है और अपने को सत्य पुरुष बताया था। तात्पर्य, दक्ष का यह कथन कि शिव ने सत्पुरुष का ढोंग रचा, यह बताता है कि शिव ईमानदार न थे, क्योंकि वे दक्ष के दामाद बनकर भी उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित नहीं कर रहे थे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये देखिए दक्ष प्रजापति यहाँ पे हमको इसी प्रकार से जानना चाहिए कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, शुद्ध भक्त है। इस प्रकार से वो एक्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि शिव जी को सम्मान करना चाहिए था, है ना? शिव जी शुद्ध भक्त हैं, ठीक है? शिव जी भी शुद्ध भक्त हैं। तो एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को अ, हाँ, हमेशा उच्च जानता है, तो शिव जी भी दक्ष प्रजापति को उच्च जानते, परंतु जैसे-जैसे जय विजय का पास टाइम है, ठीक है? तो चारों कुमार अ, जय विजय पे क्रोध दिखाते हैं। ना तो चारों कुमारों को क्रोध आता है, ना तो जय विजय ने कोई गलती की होती है, ठीक है? कृष्णा को इस प्रकार से कृत्य करना था, तो वो उस प्रकार से कि अ, मेरा कोई शत्रु भी तो बन जाए। शत्रु बन कर के जैसे हम लोग तो क्या होता है ना, हम लोग खेलने के लिए हम लोग क्या डिफरेंट डिफरेंट यंत्र लेकर के आते हैं ना, बच्चों को खेलने के लिए खिलौना देता है, जैसे जय विजय उनके लिए खिलौना था। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे आ, आ, ये क्रोध दिखा रहे थे, है ना? और वो क्रोध के भाजन हो रहे थे, शिव जी क्रोध के भाजन हो रहे थे, क्रोध उन पे किया जा रहा था। परंतु ना शिव जी ने गलत किया था, ना दक्ष प्रजापति ने, ठीक है? परंतु ठीक है, जो प्रकट दिख रहा है, हम उस अनुरूप बात करेंगे। तो हाँ, शिव जी उत्तम भक्त हैं, है ना? अ, और शिव जी को सम्मान करने का कोई आवश्यकता थी नहीं। ये भौतिक संदर्भ था, जिस संदर्भ से दक्ष प्रजापति देखना चाह रहे थे, जो कि गलत। आश्लीषा मत हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। इसके नेत्र बंदर के समान है, तो भी इसने मृगी जैसे नेत्रों वाली मेरी कन्या के साथ विवाह किया है, तो भी इसने उठकर न तो मेरा स्वागत किया और न मीठी वाणी से मेरा सत्कार करना उचित समझा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, ओके, फिर से पढ़िए। हरे कृष्णा। शिष्टाचार के सभी नियमों को भंग करने वाले इस व्यक्ति को अपनी कन्या प्रदान करने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं थी। वांछित अब विधि आया द्वेष, विधान। ये देखिए ये आया द्वेष, हैं? ये सामने प्रकट कर दिया द्वेष। हाँ, यस माता जी प्लीज कंटिन्यू। वांछित विधि विधानों का पालन न करने के कारण यह अपवित्र है, किंतु इसे अपनी कन्या प्रदान करने के लिए मैं उसी प्रकार बाध्य हो गया जिस प्रकार किसी क्षुद्र को वेदों का पठन पढ़ना पड़े। तात्पर्य, क्षुद्र को वेद पढ़ना वर्जित है, क्योंकि यह अपनी मलिन आदतों के कारण ऐसे उपदेश सुनने का पात्र नहीं है। जब तक कोई ब्राह्मण गुणों से संपन्न न हो ले, तब तक वह वेद नहीं पढ़ सकता। ऐसा प्रतिबंध वैसा ही है जैसा कि विधि के विद्यार्थी को विधि विद्यालय में तब तक प्रवेश नहीं करने दिया जाता जब तक उसने नीचे की कक्षाएं उत्तीर्ण न कर ली हो। दक्ष की दृष्टि में शिव अपवित्र आचरणों वाले थे और उसकी पुत्री का पानी ग्रहण करने के योग्य न थे, क्योंकि उसकी पुत्री सती अत्यंत ज्ञानवान, सुंदर तथा साध्वी थी। इस प्रसंग में भिन्न सेतवे शब्द व्यवहृत हुआ है,
जिसका अर्थ होता है ऐसा पुरुष जिसने वैदिक नियमों का पालन न करते हुए सभी प्रकार के विधानों को भंग कर दिया हो। दूसरे शब्दों में दक्ष के अनुसार शिव के साथ उसकी पुत्री का वैवाहिक कर्म सर्वथा अनुचित था। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए वापस से देखिए यहाँ पे क्रोध प्रकट कर रहे हैं, है ना? और दक्ष प्रजापति ये क्रोध प्रकट किए तो हुआ क्या? सब चीज नाश हो गया, है ना? बाय द वे एक सच बात बता रहा हूँ, ये क्रोध की बात मैं तब भी सोच रहा था जब ये चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ। एक कोइंसिडेंस की बात है और आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार से होता है। तो पहले से ही हृदय में आ रहा था कि आप लोगों को प्रॉमिस दिलाना है कि आज से क्रोध खत्म। पता नहीं ये बस एक कोइंसिडेंस है कि यहाँ पे सामने भी प्रकट हो रहा है, लोगों ने बात भी किया और ईयर भी एंड हो रहा है। सो दैट आपको याद भी रहे 2023 तक तो क्रोध किया, अब 2024 में नहीं कर सकते, उसके बाद अब कभी नहीं कर सकते, जीवन में कभी नहीं कर सकते। देखिए क्रोध की अवस्था में क्या होता है, हम सत्य को नकार देते हैं, हम वो करना चाहते हैं जिसके लिए हम बायस्ड हैं, पहले से हम सोचे हुए हैं, हमें तो यही करना है। अब दक्ष प्रजापति के हृदय में शिव जी के प्रति द्वेष है, कला है, और वो प्रकट क्या करेंगे? हैं? जब द्वेष है तो क्या प्रकट करेंगे? वही प्रकट करेंगे। परंतु भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि वो क्या करते हैं, भौतिक जगत वाले लोग अपने मलिनता को जस्टिफाई करने के लिए, तर्क उचित व्यवहार बताने के लिए वो तरह-तरह से अपने मलीन व्यवहार को शुद्ध बताना चाहते हैं कि ये कारण है जिसके कारण हम ये कर रहे हैं। नहीं तो हम नहीं करते, नहीं तो हम नहीं करते। हमने ये किया बस इस कारण से किया। लोग इस प्रकार से बताते हैं, जो कि दिखावा करना है ना? प्लीज़ समझिए ये एकदम सही है। कुछ लोगों को हो सकता है पहले सारी बातें नहीं सुने हों, तो हो सकता है उनको नहीं समझ में आ रहा हो। ये एकदम सही है कि जो शूद्र है उसे अ, शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए अगर सपोज़ कीजिए कोई शूद्र है, शूद्र किससे? कर्म से। शूद्र जन्म से नहीं, कर्मों से। गुणा कर्मा विभागशः, गुण और कर्मों के अनुसार अगर कोई शूद्र है, तो उसकी स्थिति है ही नहीं कि वो शुद्ध तरीके से कोई बात सुन पाए, बोल पाए। शूद्र नहीं बोल सकता, है ना? तो अभी सपोज़ कीजिए शूद्र पढ़ ले, तो करेगा क्या? आजकल देखते हैं ना, बहुत सारे प्लीज़ माफ़ कीजिए, शब्दों के लिए माफ़ कीजिए, परंतु सत्य है। बहुत सारे लोग अपना भाष्य लिख देते हैं। मूर्ख लोग भगवत ज्ञान अपने मन अनुसार दिखाते हैं, बताते हैं कि ये है भगवत ज्ञान, ये है भगवान के बारे में। अपना मन गढ़ंत कुछ भी सोच बना करके लिख दिया। तो क्या होता है जब शूद्र ब्राह्मण का कार्य करते हैं, ये किसका कार्य है? भगवान के बारे में जानने का कार्य किसका है? ब्राह्मण का, ठीक है। अब हम ब्राह्मण नहीं है तो क्या कर सके? ब्राह्मण के प्रति समर्पण की है। ब्राह्मण के प्रति समर्पण करने से, उनके आदेश अनुसार कार्य करने से हम भी ब्राह्मण बन जाते हैं। गुणा कर्मा विभागशः, गुण वापस से हमारे शुद्ध हो जाएँगे, है ना? परंतु अगर शूद्र जानेगा तो क्या करेगा? इसी प्रकार से उत्पात मचाएगा। उनने कभी जाना तो है नहीं कि भगवान ने क्या बोला। अपने मन अनुसार कुछ गढ़ लिया और गढ़ने के बाद वही बोल दिया कि भगवान ने ये बोला है। अब उनको समझ में तो खुद नहीं आया, क्या समझाएगा वो? जिसको खुद नहीं समझ में आया वो क्या समझाएगा भगवान के बारे में? परंतु ठीक है, इसी प्रकार से भौतिक जगत में कार्य-कलाप चल रहा है कि कोई भी कुछ भी समझ लेता है, कोई भी कुछ भी बोल देता है। है ना? ये बोलना कि शिव जी हाँ, में कोई कमी थी, ये मूर्खता थी।
और मूर्खता नहीं, हम इसको इस प्रकार देखें कि ठीक है, वो भी एक्टिंग कर रहा है। परंतु हाँ, कैरेक्टर के अनुसार मूर्खता थी, है ना? तो वो मूर्खता अपनी प्रकट कर रहे थे कि ये देखिए, ये कारण है, इसके कारण शिव जी अ, पहले बता रहे थे वैरागी है ना? फिर बता रहे हैं कि ये हमारी पुत्री इतनी अच्छी है। फिर ये भी बताया कि उनके नैन इतने अच्छे हैं, है ना? और ये तो बंदर जैसे हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, शुद्ध भक्त हमेशा शुद्ध होते हैं। उनका टॉप मोस्ट क्वालिफ़िकेशन ये है कि वो भक्त हैं, टॉप मोस्ट क्वालिफ़िकेशन। और ये क्वालिफ़िकेशन के बाद बाकी कोई क्वालिफ़िकेशन चाहिए भी नहीं होता है। एक बार कोई शुद्ध भक्त बन गया, तो उसमें सारे सद्गुण स्वयं आ जाते हैं, स्वयं कृष्णा बोलते हैं। एक भगवत भक्त में सारे सद्गुण आ जाते हैं। तो कोई भक्त बन गया, तो उसमें बुराई निकाल रहे हैं, ये तो सेल्फ डिफीटिंग, मतलब खुद में ही मूर्ख मूर्ख बनने और बनाने वाली बात। मूर्ख बन रहे थे, बना रहे थे, ठीक है। यस 10:05 हो गया। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। और यस, हंसा माता जी, हरे कृष्ण। उसके बाद हिमांशी माता जी, हरे कृष्ण। पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हिमांशी पञ्चकल्पतरुभ्यश्च पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत नमो नमः। जय पशुपति प्रपात की, जय भगवद गीता की, जय श्रीमद् भागवतम की, जय सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हरे कृष्ण। ये किसी प्रकार की जिज्ञासाएं हैं तो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है, पूछ लीजिए। झूठ-झूठ में मत रहिएगा, है ना? हाँ, जो भी पूछना पूछ लीजिए। हाँ, जो बोला है उसका पालन होना चाहिए। पूछिए, पूछिए, इमीडिएटली पूछिए। हरे कृष्ण। यस, यस, पूछिए। किन्हीं को कोई भी किसी प्रकार का भी देखिए, अगर आपका संघर्ष है तो आपका तो मुक्त होगा ही होगा, हो सकता है दूसरे की भी मदद हो जाए। पूछिए, पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई भी संघर्ष कर रहे हैं किसी भी कारण से, बताइए। हुँ, यस, बताएँ।
हरे कृष्ण। यस, कोई जिज्ञासा नहीं है? पक्का? हरे कृष्ण। आई थिंक कोई जिज्ञासा है नहीं। दीपा माता जी हैंड रेज़्ड है? नहीं है ना? हंसा माता जी हैंड रेज़्ड नहीं है ना? जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। प्रेयर के लिए हे हैंड प्रभु रेज़ जी, हरे कृष्ण। है। नहीं। यस। नहीं है किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा? पूछ लीजिए, दूसरे की मदद होगी। दूसरे सोच रहे हैं कि हाँ, मेरे लिए आप भी पूछ लीजिए। किसी सडन सिचुएशन में गुस्सा दिखाना पड़े और परमिशन लेने का टाइम नहीं मिले, तो एक्ट कर सकते हैं और बाद में एडमिट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। यही है, देखिए क्या है कि वापस से वही नियंत्रित होना चाहिए। अगर सपोज़ कीजिए, आपने अनियंत्रित रूप से, है ना? हम लोग जीवन में यही तो चाहते हैं, अनियंत्रित आनंद, अनियंत्रित ये, अनियंत्रित हम लोगों को सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, अनलिमिटेड, है ना? आजकल फ़ोन आता है तो क्या? अनलिमिटेड कॉलिंग, है ना? हाँ, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, अनलिमिटेड इंटरनेट, हैं? मैं भी अनलिमिटेड इंटरनेट के लिए वेट कर रहा हूँ। परंतु बड़ा अच्छा लगता है। हम नियंत्रण नहीं चाहते हैं, है ना? इसीलिए हमें क्या करना है, हमें नियंत्रित हो जाना है, एकदम गलत है। अब किसी-किसी चीज़ के लिए तो अनियंत्रित बहुत खराब नहीं कर सकता है, जैसे अनियंत्रित इंटरनेट है। अगर हम गुरु के प्रति समर्पित हैं, तो खराब नहीं करेगा, अगर गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, तो क्या होगा? कुछ भी उल्टी-पुल्टी चीज़ें देखेंगे, सुबह से रात तक, अनियंत्रित इंटरनेट है तो, है ना? अमेरिका में अनियंत्रित गन का लाइसेंस है ना? गन का लाइसेंस है। तो अनियंत्रित गन के लाइसेंस में क्या होता है? कोई कुछ भी चला सकता है। अभी देखा था कि अभी 6 साल का बच्चा किसी टीचर को शायद गोली मार दिया था, कुछ तो ऐसा हुआ। तो अनियंत्रित जगत में क्या होगा? ऐसे ही होगा, कुछ भी होगा, है ना? तो कम से कम आप एडमिट कीजिए तो वो क्या होगा, नियंत्रण में रहिएगा, है ना? नियंत्रण में रहिए। तो अब से क्या करना है, एकदम नियंत्रित रूप से करना है। अगर बाई चांस कोई गलती भी हो जाए तो एडमिट कीजिए, परंतु गलती सबसे पहले तो गलती करनी नहीं है, करनी नहीं है, है ना? किसी स्थिति में अगर हो जाए तो एडमिट करना है, फटाफट एडमिट करना है ना? सो दैट अगली बार हम नहीं करें। शर्म आनी चाहिए हमको कि हमने ये बार गलती की है, अगली बार नहीं होनी चाहिए। इट्स ओके। भौतिक जगत में हो सकता है कभी, परंतु फिर भी शर्म तो आनी चाहिए कि गुरु ने हमारे पे इतना प्रयास कर रहे हैं और फिर भी हम गलत काम पे लगे। हाँ, कफ है, हाँ, कोल्ड कफ है। हाँ, प्रभु जी ठीक है। देखिए, मैं एकदम सही बात बोल रहा हूँ। भौतिकता हमको तब तक नहीं छू सकती जब तक कृष्णा की कृपा हो, है। सपोज़ कीजिए, एकदम प्रकृति के विरुद्ध कार्य करें, परंतु कृष्णा मेरे साथ है। तो अगर प्रकृति के विरुद्ध भी कार्य करे तो विरुद्ध होगा क्या मेरे कुछ? मेरा कोई अहित होगा क्या? तो अंत तो गत्वा कारण तो वही है कि भक्ति नहीं करना। कारण तो एक ही है, हम भक्ति अच्छे से नहीं कर रहे। भक्ति अच्छे से कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कृष्णा की कृपा रहेगी, कितना भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना रहे, एकदम विपरीत परिस्थिति है, स्थिति ठीक हो जाएगी, स्थिति ठीक हो जाएगी, है ना? इट्स ओके। चाहे कुछ भी हो, हम लोगों को भक्ति अच्छे से करनी है। भक्ति अच्छे से करेंगे, सब अच्छा हो जाएगा, है ना? हाँ, हाँ, ये बात ज़रूर सही है, एकदम सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी क्या है कि भक्ति नहीं करने पे ना, रादर भक्ति मार्ग से चलने पे ना, बहुत बार है ना, शुरू में बड़ा कष्ट होता है। शुरू में बड़ा कष्ट होता है। लगता है कि अब इतना हमने किया, ये भी किया, ऐसे भी किया और फिर भी ये हो रहा है। हम तो बहुत प्रयास कर रहे हैं। हम इतना पाप कर्म करते थे, अब इतना कम कर रहे हैं, परंतु पाप कर्म तो कर रहे हैं। बहुत कम कर दिया पाप कर्म करना, परंतु अभी भी हमारे साथ बुरा हो रहा है। जब भक्ति मार्ग पे चले हैं तो शुरू में ऐसा विपरीत परिस्थिति आए, वो भी इसीलिए आता है कि बाकी जो बचे-कुचे पाप कर्म है उसको उससे निवृत्त होइए, उसको खत्म कीजिए। तो ठीक है, वो खत्म कीजिए ना, कर दीजिए खत्म। और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है।
है ना? सबको ही भक्ति में दृढ़ता से लगिए बस, बाकी सब कुछ हो जाएगा। चाहे कोई भी कारण हो, सारे प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है। देखिए हम कृष्णा कृष्णा का नाम जपेंगे। देखिए क्या है, सपोज़ कीजिए, अगर सपोज़ कीजिए आप ये बात मान लिए कि मेरे साथ बहुत बुरा हो, तो कृष्णा चाहेंगे तो ठीक नहीं हो जाएगा। अगर मान लीजिए बुरा हो रहा है, ठीक हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है? कृष्णा मान जाए उसके लिए क्या करना है? भक्ति करना है। हमारे पास सारे सॉल्यूशन का एक ही सारे प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है। भक्ति अच्छे से कीजिए, दृढ़ता से, शुद्धता से कीजिए। आप लोगों की कृपा रहेगी। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी सब अच्छा हो जाएगा। एंड सच बता रहा हूँ, मेरे को बॉडी कंसिडरेशन नहीं है। मैं बॉडीली नहीं सोचता। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। बॉडी को प्रोटेक्ट करना है भक्ति के लिए, परंतु मेरा सब कुछ है जो भी है, सब कुछ है भगवान की सेवा में लग जाए, यही अच्छा है। भगवान की सेवा होए, बस ठीक है ना? और मैं तो बस यही चाहता हूँ ना, सब कोई भगवान की सेवा करे। क्या गलत है इसमें? वही करके हमको आनंद आता है। भगवान से ही प्रेम संबंध पुनर्स्थापित होता है, उनकी ही सेवा करते हैं तभी आनंद आता है। मैं तो वही चाहता हूँ कि आप आनंद पाएँ। भौतिक आनंद में जहाँ पे हम पल दो पल का आनंद ढूँढते हैं, नहीं। अगर बाय एनी चांस में मान भी लिया कि एक बार के लिए गलत भी है, तब भी आपको सही मार्ग पे ले जाएगा। वही वाली बात है। कि अगर गुरु के आदेश को अपूर्ण रूप से समझा, परंतु शुद्ध प्रयास किया, प्रयास शुद्ध था, तो क्या होगा? सफलता ही मिलेगी। बस आप लोगों के प्रयास शुद्ध होने चाहिए। शुद्ध प्रयास कीजिए, करते रहिए और अच्छा से प्रयास कीजिए। सब ठीक होगा, है ना? सब ठीक हो जाएगा। कितना भी विपरीत क्यों ना दिख रहा हो, पूरी दुनिया एक तरफ खड़े हो जाए, कृष्णा आपके साइड आकर के खड़े हो जाए, तो अर्जुन भगवत गीता में जीत जाता। पूरी दुनिया एक साइड आकर के खड़े है। जब जयद्रथ का अंत करना था, पूरी दुनिया साथ दी थी दुर्योधन का, है? सब कोई दुर्योधन के साथ हो गए थे, है? सब कोई अनीति से चल रहे थे। कृष्णा आ गए, अब क्या होगा? है? तो कृष्णा के अपने साइड होने पे है ना, बस फिर पूरी दुनिया भी अगर विरुद्ध में रहे तो कोई फर्क नहीं। बस कृष्णा अपने साइड होने चाहिए, है। हम कृष्णा के साइड होने चाहिए, बस। एक्चुअली में हम लोग जब दंडवत प्रणाम करते हैं तो भी ऐसे ही करते हैं कि हृदय कृष्णा के प्रति समर्पित, हृदय गुरु के प्रति समर्पित। इसीलिए इस साइड से कभी भी दंडवत प्रणाम करते हैं तो लेफ्ट साइड से करते हैं। आप लोग देखते होंगे सीधा सीधा कभी भी नहीं करते। नोट किया है सभी ने? जिनने नहीं किया और जो नहीं जानते हो वो जान। कहीं पे भी विग्रह होते हैं तो हम दंडवत प्रणाम ऐसे करते हैं। लेफ्ट साइड समर्पित, लेफ्ट साइड पे हार्ट। हम लोग पूर्ण रूप से हृदय से कृष्णा के प्रति समर्पित, हम लोग पूर्ण रूप से गुरु के प्रति समर्पित। दंडवत प्रणाम का अर्थ वो। लोग दंडवत प्रणाम बोलते हैं, हाँ, तो इसीलिए करते हैं। और माताएं करती है तो पांच पंच अंग प्रणाम होता है, पांचांग प्रणाम बोलते हैं। वो दंडवत नहीं करती, तो ठीक है। उनका भी हाँ, अर्थ वही होता है, परंतु पांच अंग उनका टच होता है। ठीक है। ये तो अर्थ वही होता है, अर्थ वही होता है कि हम हृदय से समर्पित, हृदय से समर्पित हो जाइए कृष्णा के प्रति, गुरु के प्रति, सब सही हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद चाहेंगे, कुछ भी बदलना चाहेंगे, आज के आज ही नहीं बदल जाएगा, अभी रात रात को ही नहीं बदल जाएगा। समझिए, हम लोग कष्ट इसीलिए सह रहे हैं क्योंकि गुरु हमसे प्रसन्न नहीं है, क्योंकि कृष्णा हमसे प्रसन्न नहीं है। अगर सपोज कीजिए हम ऐसा कुछ कर दे कि कृष्णा पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाए, अब बताइए, अब हमारे साथ बुरा होगा क्यों?
पूरी दुनिया एक साइड हो जाए, मेरा बुरा करने बैठ जाए, हमारा बुरा होगा क्यों? कृष्ण हमसे प्रसन्न है। हम भक्ति अच्छे से नहीं कर रहे हैं, उसी यही तो कारण है। और एक्चुअली मैं तो चाहता हूँ अगर आप लोग भक्ति नहीं करें, मेरे शरीर पे असर होए, मुझे कोई दर्द नहीं है, मुझे कोई दर्द नहीं है, भक्ति कर लो। आप समझो शरीर का दर्द आपको दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप समझिए कि भक्ति में कमी है ना? भक्ति अच्छे से करेंगे तो फिर कहाँ दर्द होगा। बस ठीक है, भक्ति कर लीजिए। देखिए आपको तो ये शरीर का दर्द दिखाई दे रहा है जो कि अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, इससे ज़्यादा नहीं होगा आई थिंक। उससे ज़्यादा ये शरीर नहीं चलेगा। आपको तो शरीर का दर्द दिखाई दे रहा है, मेरे को जन्म-जन्मांतर का दर्द दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे शरीर पे दर्द आ जाए, कष्ट आ जाए और आप वो जन्म-जन्मांतर के संघर्षों से निकल जाएँ, मैं तो चाहता हूँ आ जाए। परंतु वो रियलाइज़ होए, पता चले कि मेरे शरीर पे कष्ट भी आ गया, आपको रियलाइज़ भी नहीं हो रहा है, अनुभव भी नहीं हो रहा है। ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। तो अच्छे से भक्ति कीजिए। हाँ, डेफ़िनेटली। हाँ, ऐसा नहीं है कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे टेक केयर करने के लिए दवाई नहीं लेंगे या ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये मूर्खता है। हमें दवाई लेना है, हमें भगवान ने बुद्धि भी दी है, तो बुद्धि का प्रयोग करके हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचना भी है, परंतु फिर भी हमें तो कृष्णा के प्रति आश्रित है। दवाई लेना है, तबीयत का ध्यान देना है, परंतु अंत तो गत्वा कारण तो बस एक ही है। अगर हम मंदिर में विग्रह के सामने और हमारे गुरु भी हैं, प्रणाम पहले किसे करना चाहिए? मंदिर में है, विग्रह के सामने और हमारे गुरु भी हैं। नहीं, सबसे पहले श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करेंगे। श्रील प्रभुपाद से पहले हम गुरु को प्रणाम करेंगे। अगर हमारे इमीडिएट गुरु दिख जाए ना, हमको गुरु को प्रणाम करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद को बाद में प्रणाम, क्योंकि आप समझिए, गुरु के बिना आपको श्रील प्रभुपाद नहीं मिले और श्रील प्रभुपाद के बिना आपको कृष्ण नहीं मिले। प्रणाम किसको कीजिएगा सबसे? मार्ग पे चलिएगा तो किस मार्ग पे चलिएगा? कैसे जाइएगा? कृष्ण के पास कैसे जाइएगा? है ना? कभी भी मंदिर में भी जाएँ, श्रील प्रभुपाद का जो वो विग्रह है, वो पहले होता है। कभी भी श्रील प्रभुपाद को पहले प्रणाम कीजिए और अगर बाय एनी चांस आपको गुरु दिख जाए, तो गुरु को पहले प्रणाम। ये सबके लिए हमेशा। आप समझिए गुरु से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी साँसें भी नहीं है। समझिए गुरु का महत्व ये है। हम लोग मानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, सँभलते नहीं हैं, गड़बड़ कार्य करते हैं, वो अलग बात है। परंतु असलियत तो यही है। हमारी साँसें भी इम्पोर्टेंट नहीं है, गुरु ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हुँ, आई होप ये क्लियर हो। इसीलिए यही सब कारण है कि जब गुरु प्रणाम मंत्र होता रहता है ना, तभी आप लोग देखते होंगे कि सुबह जब विग्रह दर्शन होते हैं और गुरु प्रणाम मंत्र उसके बाद अगर होते रहता है और मैं वहाँ पे रहूँ, अक्सर इमोशनल हो जाता हूँ। क्योंकि हमने क्या किया है? हमने क्या किया है जो गुरु हमें हाथ पकड़ लें और इस पथ पे लगा दें? हमने क्या किया? जब भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ से इतनी कृपा आ रही है। पर फिर ऐसा भी लगता है कि ये कृपा छिन ना जाए। हाँ, गुरु कभी छीनेंगे नहीं, परंतु ये डर तो रहता है, कहीं छिन ना जाए। इससे ज़्यादा कुछ और चाहिए नहीं। कभी गुरु प्रणाम, हाँ, आरती होती है, गुरु आरती होती है, तो उस समय ऐसा अक्सर होता है। तो हुँ, गुरु हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। कल ही परसों एक कोट आया था, है ना? आरयू पे कोट आया था, मैं आपको पढ़ कर के बताता हूँ। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ कब आया था। 1 मिनट रुकिए। ये कब आया था? हुँ, नहीं, नहीं,
हाँ। नहीं, नहीं, ये नहीं। कोई फॉरवर्ड कर सकता है क्या? वो आया था कि गुरु प्रसन्न हो तो कृष्णा प्रसन्न हो जाता है। हाँ। ये रहा। By not satisfying the spiritual master, there is no chance of being promoted to the plane of Krishna consciousness. गुरु के प्रसन्न किए बिना कृष्णा भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने का कोई संभावना नहीं रहती। भगवत गीता 2.41 परपोर्ट। ये आया था एक 28 तारीख के मॉर्निंग को, 28 के मॉर्निंग। गुरु प्रसन्न नहीं हो तो कृष्णा कृष्णा कॉन्शियसनेस हो ही नहीं सकती, कृष्णा भावना भावित हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। सबसे पहले तो हमारे लिए गुरु, कृष्णा भी तभी इंपॉर्टेंट है जब गुरु, नहीं तो कृष्णा को हम कैसे जानेंगे। हरे कृष्ण। आई होप क्लियर हो। किन्हीं की और कोई जिज्ञासाएं हैं तो पूछ। देखिए मैं जो भी बोलता हूँ ना, मतलब कोशिश करता हूँ, और आपको ये समझना चाहिए जब मैं कोशिश बोल रहा हूँ तो पूर्ण रूप से कि शास्त्र सम्मत बात बोल। शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, जो गुरु के शब्द हैं, बस वही बोले, मन से नहीं बोले मेरे को ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए, नहीं, नहीं, नहीं। शास्त्र क्या बोल रहा है? प्रभु जी, देयर इज वन मोर पोस्ट शेयर्ड ऑन वेडनेसडे। ओके, हाँ, मे बी मैं वो देख रहा हूँ, मेरे को याद नहीं है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। Yes, Bhagavad Gita 2.41 again. To be well versed in Krishna consciousness, one has to act firmly and obey the representative of Krishna, and one should accept the instruction of the bona fide spiritual master as one's mission in life. कृष्णा भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा। ये नहीं बोला कि कर्म नहीं करना होगा, करना होगा, है ना। लोग सोचते हैं कि एक बार भक्ति में आ गए अब कोई काम नहीं करना। भक्ति में आ गए तो काम करना है। कृष्णा भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा, उनकी आज्ञा का पालन करना। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। जब तक गुरु हमारे लक्ष्य नहीं है तब तक तो कोई कोई लाभ नहीं होगा। और एक और शेयर हुआ था, और वो तो ग्रुप पे भी मैंने शेयर किया। By satisfaction of the spiritual master, supreme personality of Godhead becomes satisfied. गुरु की तुष्टि से ही भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु की तुष्टि से ही भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो गुरु तुष्ट नहीं होंगे तो भगवान कहाँ से प्रसन्न नहीं होंगे। तो फर्स्ट इज गुरु, फिर भगवान। ऑल्दो गुरु के प्रति आप समर्पण करेंगे तो गुरु यही चाहेंगे कि आप कृष्ण के प्रति समर्पण करें, हैं? अगर सपोज कीजिए गुरु के प्रति आप बहुत देर तक समर्पित भाव से भक्ति करते हैं, गुरु क्या बोलेंगे? हट, जाओ कृष्ण के प्रति समर्पण करो, है ना। गुरु वही बोलेंगे, परंतु वो गुरु के कहने पे है? अगर आप गुरु के सामने जाकर के रोने लग जाइएगा तो क्या करेंगे गुरु? है? गुरु बोलेंगे रो, गुरु बोलेंगे मेरे बारे में जानो, गुरु बोलेंगे हट, अब जाओ भक्ति करो, चैंटिंग करो, कृष्ण का नाम जपो, कीर्तन कीर्तन बोलो, है ना। तो गुरु वही चाहते हैं, परंतु हमें गुरु की आज्ञा पे करना है। क्या होता है, जैसे बहुत बार हम लोग ये देखते हैं कि लोग अलग-अलग नाम से कीर्तन करने लगते हैं, अलग-अलग नाम जपने लग जाते हैं, अलग-अलग भाव रखते हैं। नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। गुरु अगर परमिशन दे तो रख सकते हैं, नहीं देते, नहीं रख सकते। ठीक है, क्लियर है? हरे कृष्ण।
यस। पर हमारे दृष्टि में उनका मान कभी कम नहीं होना चाहिए। ऑल्दो वो हमको अपने आप को मान नहीं देना चाहिए, हैं? अभी गुरु माता थोड़े दिन पहले मेरे को डाँटी थी। माताजी बोल रही थी, "मेरे को ग्लोरीफाई मत किया कीजिए।" तो ठीक है, वो बोल सकती हैं कि वो मान नहीं चाहती, परंतु हमारे हृदय में तो वही मान रहेगा और हम हर पल उनका मान करेंगे। ठीक है, वो हो सकता है इस प्रकार का हृदय रखें। हम नहीं करेंगे, उनके सामने प्रकट नहीं करेंगे, है ना? अगर सपोज़ कीजिए आपको किसी से प्रेम है, परंतु हो सकता है आप प्रकट ना करें, है ना? बच्चे अगर उद्दंड हो जाते हैं तो क्या करते हैं? हैं? तो आपको कभी-कभी प्रेम आता है, परंतु क्या करते हैं? नहीं, अभी नहीं दिखाएँगे। क्यों? क्योंकि गलत गलत कार्य कर रहा है वो, है ना? तो हो सकता है आप प्रकट नहीं करें, परंतु प्रेम कभी खत्म वो समर्पण कभी खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप प्रकट ना करें और लोग मालूम है क्या? लोग बोलते हैं दंडवत प्रणाम, हर किसी को दंडवत प्रणाम बोलते हैं। हर किसी को प्लीज़ एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस बोलते हैं। बट दे डू नॉट मीन इट। वो कभी सोचते भी नहीं है कि दंडवत प्रणाम का अर्थ ये होता है। वो कभी सोचते भी नहीं है हम्बल ओबेइसेंसेस का मतलब क्या होता है। मानते ही नहीं है, बस बोल देंगे। तो बोल देने से बस अ, अंग्रेजी में बोलते हैं लिप सर्विस। बस मुख से बोल देने से कोई अर्थ नहीं होता। मुख से बोल देने से कोई अर्थ हृदय से मानना होता है। तब मानना बड़ा मुश्किल है। ये बात मान लेना कि गुरु के चरणों में लेट जाएँ, गुरु के प्रति समर्पण करें, गुरु की आज्ञा अनुसार करें, बड़ा मुश्किल है। परंतु अगर ये नहीं करेंगे, तो फिर भक्ति कहाँ से? तो ठीक है, प्रकट करें ना करें, हैं? कोई मुझे मिल जाए, कोई हाँ, 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 हाँ। कोई इस प्रकार से भी बोल ले, ऑल्दो कोई करेगा नहीं, परंतु कोई इस प्रकार से बोल ले, हाय श्री राम, कोई अगर इस प्रकार से ही बोल ले, परंतु हृदय से पूर्ण रूप से समर्पित है, मेरे लिए वो काफ़ी है, मेरे लिए वो काफ़ी है। परंतु हृदय से समर्पित नहीं है और दिखावा कर रहे हैं, तो वो तो प्रिटेंडर वाली स्थिति होगी, है ना? दिखावा मत कीजिए, शुद्ध प्रयास कीजिए और अच्छे से भक्ति करने का कोशिश कीजिए, ठीक है? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, किन्हीं और की कोई बातें? यस, नहीं? हुँ, चलिए, तो बाय द वे भौतिक जगत में हाय, 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 हाय करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हरे, हरे कृष्णा, है ना? बाय द वे कभी भी मंदिर जाएँ, कभी भी, है ना? हमेशा हरे कृष्णा बोला करें। कोई भी मिल जाए, ठीक है? किसी को भी नमस्ते, हैं? कुछ और, कोई भी और, कुछ भी और तरीके से एड्रेस ना करें, है ना? हर बार भगवान का नाम लें, हर बार। कोशिश करें जीवन में भी हमेशा ऐसा करें। भौतिक जगत में ये नहीं कर पाएँगे, परंतु हम जब तिलक भी लगाते हैं ना, तो उसका अर्थ यही होता है, हमारा घर एक मंदिर है। सॉरी, हमारा शरीर एक मंदिर है। हमारा पूरा शरीर एक मंदिर तो हाँ, जब मंदिर है, कभी भी हम किसी से भी मिले, तो हमको हरे कृष्णा बोलना चाहिए। अच्छा है, कोई नहीं बोल पा रहे, ठीक, भौतिक जगत में नहीं बोल पाएँगे, परंतु कोशिश की। ठीक है? क्लियर? कीर्तन सुने 4 मिनट। हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग प्लीज़ रोक दीजिए।